वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 2 और दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि बच्चा पार्टी अभी हम इस लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक थ्योरी कवर करने वाले हैं। तो आपका सिर्फ और सिर्फ 3 काम होना चाहिए। पहला काम कि आप लोग अभी एनसीईआरटी खोलने की आवश्यकता नहीं है, पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। दूसरा काम कि बीच में यदि मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूं तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी बातें समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देखने की कोशिश करिए। तो बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो यदि हम क्लास आरंभ के बारे में बात करें भाई, तो हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले तो समझते हैं पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है ना। हमारा पहला टारगेट ये है कि यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है क्या। तो बेटा यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना चाहते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यदि आप समझना चाहते हो तो इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यदि हम उसका रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब उल्टा कर दें, यदि हम उसका रिवर्स कर दें तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है। तो बेटा देखो, अगर से मैं कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रेम करता हूं फंक्शन, मान लीजिए मैंने एफ ऑफ थीटा लिखा, साइन थीटा, मतलब यहां पर इनपुट के तौर पर है एंगल, इनपुट के तौर पे कौन है एंगल, और आउटपुट के तौर पे बच्चा पार्टी है साइड का रेशियो। आउटपुट के तौर पे कौन है साइड्स का रेशियो, ठीक है। इन आउटपुट के तौर पे है साइड्स रेशियो। अब क्या होता है कि अगर से मैं यहीं पर इसका रिवर्स करूं, तो रिवर्स मतलब, रिवर्स का मतलब हो गया कि यहां पर अब जो फंक्शन मिलेगा वह मिलेगा साइन इनवर्स, इसको थीटा ना मान के बल्कि एक्स मान ले तो ज्यादा बेहतर है। यानी यहां पर जो फंक्शन मिलेगा वह मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, मतलब यहां पर इनपुट के तौर पे साइड्स का रेशियो हो गया, साइड्स रेशियो हो गया, और आउटपुट के तौर पे मिला एंगल। तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आउटपुट होता है वह ऑलवेज एंगल आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट ऑलवेज क्या आता है एंगल। यानी जहां पर भी आपको इस तरीके से दिख जाए, साइन इनवर्स दिख जाए, साइन इनवर्स दिख जाए, कॉस इनवर्स दिख जाए, टेन इनवर्स दिख जाए, कॉट इनवर्स दिख जाए, सेक इनवर्स दिख जाए और कोसेक इनवर्स दिख जाए, मतलब समझ लीजिएगा कि आपको एक एंगल दिया है। क्या दिया है एक एंगल। अच्छा समटाइम्स इसी एंगल को हम लोग आर्क भी बोलते हैं, समटाइम्स इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। जैसे मैं कहूं आर्क ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स के द्वारा बनने वाला एंगल, ठीक है। अब ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन राइज होता है कि सर किसी भी फंक्शन का इनवर्स करके एंगल निकालेंगे कैसे, या इनवर्स करने का कंडीशन क्या है। तो बच्चा पार्टी एक बात याद रखिएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी कर सकते हैं जब वह फंक्शन बाइजेक्टिव हो। जब वह फंक्शन क्या हो बाइजेक्टिव। अगर से फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो हम उसका इनवर्स नहीं कर सकते। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वह वन वन हो, वह क्या हो वन वन हो, और दूसरी बात क्या हो वह ऑन टू। अगर से हमारा फंक्शन वन वन एज वेल एज ऑन टू दोनों नहीं है तो आप उसे बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे। अब कहोगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन वन। भाई वन वन का डेफिनेशन क्या है, तो बेटा वन वन का डेफिनेशन ये है कि पूरे के पूरे इंटायर डोमेन में फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चा पार्टी ये सारी चीजें बात की बातें हैं, तो हम लोग इनके बारे में
फंक्शन में डेप्थ में देखे हैं, तो अभी हम इनके बारे में नहीं बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स तभी करेंगे जब वह बाइजेक्टिव हो, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है अपने प्रिंसिपल ब्रांच में। अपने किस ब्रांच में? प्रिंसिपल ब्रांच में। यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा वह उसके प्रिंसिपल ब्रांच में ही आएगा। यानी कि हमें बारी बारी से ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का प्रिंसिपल ब्रांच देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हमारे पास है? सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग लेते हैं इनवर्स का, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। अब यहां से एक बात सोचने वाली होगी। क्या सोचने वाली होगी चपाटी? यहां से सोचने वाली बात होगी कि इस इनवर्स फंक्शन का जो इनपुट होगा वह -1 से 1 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि साइन का जो आउटपुट है वह साइन इनवर्स का इनपुट हो जाएगा। तो बेटा साइन का जो आउटपुट होता है, रेंज जो होता है वह -1 से 1 होता है। तो यदि साइन का रेंज -1 से 1 है तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1। जब हम किसी भी फंक्शन का देखो ना, जब हमने इनपुट डाला एंगल तो आउटपुट आया साइड्स का रेशियो। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? इनपुट है साइड्स का रेशियो और आउटपुट है एंगल। तो यानी कि अगर से यह एंगल है तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या आएगा? इसका प्रिंसिपल ब्रांच आएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। यानी साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा वह -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। इसके बाहर से यदि कोई भी आउटपुट आता है तो समझ लीजिए आपका साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो गलत है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे कैसे, और इस पर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? तो देखो बेटा, इस पर जनरली क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to साइन इनवर्स 2x माइनस। ध्यान समझिएगा, हमें एक साइन इनवर्स फंक्शन दे दिया और हमसे कह रहा है कि बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो बेटा अभी मैंने क्या बोला कि साइन इनवर्स का जो इनपुट है वह ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। और बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स के इनपुट की बात करें तो वह 2x माइनस 1 है। यानी कि 2x माइनस 1, बेटा याद रखिएगा, अगर से साइन इनवर्स का इनपुट -1 से 1 है तो मतलब साइन इनवर्स के साथ कुछ भी जो भी है उसका आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर से आप सोल्यूशन करना चाहते हैं, यानी यदि आप डोमेन निकालना चाहते हैं तो बेटा आपको 2x माइनस 1 को -1 से 1 के बीच में रखना पड़ेगा। अब चूंकि डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले x की वैल्यू निकालने के लिए बारी बारी से हमें -1 और 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बेटा याद रखिएगा, ये इक्वेशन नहीं है कि चीजें डायरेक्ट दूसरी तरफ भेज जाएंगी। आपको जिस चीज को एलिमिनेट करना है उसके हिसाब से सभी साइड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब जो लेफ्ट में होगा वही बीच में होगा, वही राइट में होगा। तो बेटा यदि हमें -1 को एलिमिनेट करना है तो सभी साइड 1 ऐड कर दे, तो हो जाएगा -1 + 1, 2x माइनस 1 + 1 और 1 + 1। सही है जी, सही है। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, इफ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, सो व्हाट विल बी द आंसर? यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई साहब? देखिए, इस वाले 1 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा 2x है वह 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। और अगेन हम लोग इसको सभी साइड को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 0/2 इज 2 और 2/2 इज 1। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन sin इनवर्स 2x माइनस 1 इज 0 to 1। अब आप चाहें तो दो क्वेश्चन आप लोग इस पे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन of the following, find the domain of the following। ठीक है, फॉलोइंग का डोमेन क्या होगा यह आपको बताना। तो यदि हमें फॉलोइंग का डोमेन निकालना है तो बच्चा पार्टी हम उसमें 3 देते हैं, तीनों का डोमेन निकालिए।
जैसे एक हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 5, दूसरा हमारे पास है साइन इनवर्स 4x माइनस 3, और तीसरा हमारे पास है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x। तो बच्चा पार्टी वीडियो को पॉज करिए और इन तीनों क्वेश्चन का डोमेन निकालिए। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि सर ठीक है, हमने पहला टाइप का क्वेश्चन तो देख लिया कि डोमेन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमें बताइए, आप कुछ प्रिंसिपल ब्रांच आउटपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बोल रहे थे। तो अगर से हमें कोई भी इनवर्स फंक्शन दे दे तो हम उसका आउटपुट कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ एनी फंक्शन? किसी भी फंक्शन का हम आउटपुट कैसे निकालेंगे? तो अब बेटा यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि यह मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डेस एक्सिस, और ये हो गया वाई डेस एक्सिस। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो बेटा साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। तो बेटा पहले समझो कि हमेशा शुरुआत हम एक्स एक्सिस से करते हैं, तो ये हो गया 0 डिग्री। अब प्लस पाई बाई टू मतलब ये, प्लस पाई बाई टू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है जी। और फिर 0 से माइनस पाई बाई टू, देखो बेटा प्लस के लिए हम लोग रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्लस के लिए रोटेट करते हैं। और यदि हमें क्लॉकवाइज लेना होता है तो हम लोग हमेशा रोटेशन क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो अगर से हम डाउनवर्ड को रोटेट करें तो 0 से यहां पर आ जाएगा माइनस पाई बाई टू, एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर आप एक बात बोल सकते हो कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आउटपुट होता है वो होता है थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? माइनस थीटा। तो अगर से आपको कभी भी अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स दिया है और साइन इनवर्स का आप लोगों को आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सर जी उसके इनपुट के हिसाब से वह किस क्वाड्रेंट में आएगा, वह किस क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया, हम दो एग्जांपल यहां पर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन का हमें क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें सबसे पहला क्या मैंने लिया? सबसे पहला हमने लिया साइन इनवर्स 1/√2। तो बच्चा बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर से साइन इनवर्स का इनपुट यदि पॉजिटिव है, साइन इनवर्स का इनपुट यदि पॉजिटिव है, तो सिर्फ अपने आप से ये पूछो कि जो उसका इनपुट है वह गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में किस एंगल की वैल्यू होगा। मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पर दे दिया साइन इनवर्स 1/√2, तो बच्चा पार्टी जैसे ही साइन इनवर्स 1/√2 दिया तो मतलब अब आपको क्या करना है? आपको अगर से इनपुट पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब यहां पर अगर से आप ध्यान से देखोगे तो ये दिया है साइन इनवर्स 1/√2 और ये आ गया प्लस का। तो अगर से आपको इनपुट पॉजिटिव दिख रहा है तो आप बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से सिर्फ अपने आप से ये पूछो कि वह किस एंगल की वैल्यू होगा बाहर वाले के लिए। जैसे बाहर वाले में क्या है? साइन, तो साइन के लिए पूछिए कि 1/√2 किस एंगल की वैल्यू होगा, और वह भी एक्यूट। क्यों? क्योंकि ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आएगा? क्योंकि यह ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो बेटा 1/√2 वैल्यू होता है π/4। लेकिन अच्छा, अब यहां पर मैं जो दूसरे क्वेश्चन से मेथड बनाऊंगा बेटा वह मेथड यूनिवर्सली काम करेगा। यूनिवर्सली इन दैट सेंस कि चाहे जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएं, चाहे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कोसेक इनवर्स हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक में यह मेथड अप्लाई होगा।
जैसे इन्होंने मान लीजिए, हाँ, एंगल अलग अलग हुआ, क्यों? क्योंकि सबका प्रिंसिपल ब्रांच अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने दे दिया साइन इनवर्स -1/√2। तो बेटा अगर से पॉजिटिव दिया है तो सीधे अंदर वाले का एंगल निकालिए, किसके हिसाब से? बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर से यहीं पर, ध्यान समझिएगा, लेकिन अगर से यहीं पर आपका एंगल का इनपुट निगेटिव हो गया, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ब्रांच आपको यह सोचना पड़ेगा कि वह किस क्वाड्रेंट में आएगा। यानी अब नेगेटिव बाहर वाले फंक्शन को देख लो, बाहर वाला फंक्शन बनाएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा होगा, बाहर वाला फंक्शन बताएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा होगा। तो बेटा यहाँ पर रहा है साइन, और साइन निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है बच्चा पार्टी, वह आता है -थीटा। अब कहोगे सर -थीटा तो आपने लिख दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा? थीटा का मतलब होता है एक्यूट एंगल। थीटा का मतलब होता है एक्यूट एंगल। तो यदि थीटा का मतलब एक्यूट एंगल होता है जी, तो अब आपको ये सोचना है, देखिए एक्यूट एंगल निकालेंगे कैसे? तो बेटा एक्यूट एंगल निकालने के लिए ये सोचना है कि फॉरगेट अबाउट देयर साइन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हमने -थीटा लिख दिया, फिर क्या कहता है? फॉरगेट अबाउट द साइन, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो विदाउट साइन वैल्यू है, उसकी वैल्यू बाहर वाले फंक्शन के लिए पूछिए क्या होगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 होता है π/4 के लिए, और जहां पर थीटा था वहां पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो यह आ जाएगा -π/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर से आपको साइन इनवर्स दिया है and you are trying to calculate some values, तो you will have to must ensure only two things. First thing कि इनपुट क्या है, यदि इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यदि इनपुट निगेटिव हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि इनपुट पॉजिटिव है तो सिर्फ अंदर वाले को पूछ लो कि वह किस एंगल की वैल्यू होगा, लेकिन यदि इनपुट निगेटिव है तो बच्चा पार्टी सबसे पहले आपको फोर्थ क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है -थीटा, तो -थीटा लिखना पड़ेगा। अब -थीटा लिखने के बाद अब आपको अंदर वाले के साइन को भूल जाना है, और जो भी उस एंगल के लिए वैल्यू होगा उसको लिख देना है। अब एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अभी मैंने ये प्रोसेस साइन इनवर्स के लिए बताया, लेकिन जो प्रोसेस, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं एक नहीं कई सारे प्रिंसिपल वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करवा रहा हूं, तो याद रखिएगा जो प्रोसेस साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने का होता है, वही प्रोसेस tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करने का होता है, और वही प्रोसेस कोसेक इनवर्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट करने का होता है। तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात होना चाहिए कि सर जी साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वह सेम होता है, और ऐसे केस में साइन इनवर्स का जो एंगल निकालने का तरीका है वही tan इनवर्स का होगा और वही कोसेक इनवर्स का होगा। अब आप कहोगे कि अगर से ऐसी बात है तो एक आध tan इनवर्स का निकाल के दिखाइए। तो बच्चा पार्टी अगर हम लोग tan इनवर्स की बात करें, मान लीजिए हम लोग tan इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of the following find the principal value of the following angle, find the principal value of the following function। फॉलोइंग फंक्शन का हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। बड़ा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक फंक्शन ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट मैंने ले लिया tan इनवर्स -1। बड़ा पहली चीज कि हमेशा इनपुट के आधार पे क्वाड्रेटिक डिसाइड होता है, तो यहाँ पर यदि आप इनपुट को ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पर इनपुट हो गया निगेटिव। अब निगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब हो गया -थीटा। मैंने क्या बोला कि जो तरीका साइन इनवर्स का है वही तरीका tan इनवर्स का है, वही तरीका कोसेक इनवर्स का है। बेटा ये हो गया -थीटा, लेकिन मैंने बोला था वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब यदि थीटा एक्यूट एंगल है जी, अब यदि थीटा हमारे पास एक्यूट एंगल है, तो बेटा एक्यूट एंगल के लिए मैंने क्या कहा था? फॉरगेट अबाउट द साइन,
भूल जाओ प्लस है या माइनस, सिर्फ ये देख लो कि विदाउट साइन वह किस न्यूमेरिकल वैल्यू की होगा, वही वैल्यू आएगा थीटा के और उसको पुट करना है। तो बेटा जैसे 1 है और 1 होता है π/4 के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -π/4। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं सेकंड नंबर, दैट इज कोसेक इनवर्स -2/√3, 2/√3। तो अगेन क्या है, अगेन भाई साहब हमने इनपुट देखा, हमेशा सबसे पहले इनपुट ऑब्जर्व करो, क्योंकि इनपुट का साइन बताएगा फर्स्ट या फोर्थ। फर्स्ट है तो ऑलवेज पॉजिटिव, फोर्थ है तो निगेटिव। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोसेक इनवर्स -2/√3, तो बेटा जब हमने कोसेक इनवर्स -2/√3 लिखा, तो यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट, सर जी आपको पता चलेगा कि सर जी निगेटिव होने की वजह से ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। और बेटा यदि आप एक्यूट एंगल निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, फॉरगेट अबाउट द साइन, साइन को भूल जाइए और बाहर जो है उस एंगल के लिए निकालिए। तो बेटा कोसेक 2/√3 होता है π/3 के लिए, यानी 60 डिग्री के लिए। तो यह आ जाएगा हमारे पास -π/6। तो साइन इनवर्स का एंगल निकालने का जो तरीका है वही तरीका कोसेक इनवर्स का है, और वही तरीका tan इनवर्स का है। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि पूरी की पूरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कम्युनिटी दो हिस्सों में बढ़ गई है। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स के निकालने का प्रोसेस सेम है, और सेक इनवर्स, कोसेक, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स, इनका निकालने का प्रोसेस अलग है। फिलहाल मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप अपने वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको लगभग 3-4 दूंगा, उन सभी का आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो बेटा पहला क्या है, फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स -1/2, सेकेंड वन इज कोसेक इनवर्स 2, थर्ड वन इज tan inverse √3, fourth one is tan inverse -1, tan inverse -1, फिफ्थ वन इज, देखिए फिफ्थ भी है या नहीं, 1 मिनट बचा पार्टी, 2 मिनट था। यदि हम लोग फिफ्थ नंबर की बात करें, नहीं इतना ही है, हाँ एक और है फिफ्थ नंबर, मतलब सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चन को हम लोग कवर कर ले तो कोसेक इनवर्स -√2। तो बेटा आप लोग अपने वीडियो को पॉज करिए लगभग 2 मिनट के लिए, और इन ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, है ना। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 5, ठीक है। इन पांचों का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए और अपने जवाब को देने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वह आता है कॉस इनवर्स। अच्छा, तो जब चूंकि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स का निकालना बता ही दिया है, तो क्यों ना मैं इनका सबका प्रिंसिपल ब्रांच लिख दूं, और यह प्रिंसिपल ब्रांच आपको याद होना चाहिए। तो नोट के तौर पे मैं सबसे पहले प्रिंसिपल ब्रांच लिखता हूं tan इनवर्स x का, बेटा ये आपको याद भी होना चाहिए, नहीं भी याद है तो ऊपर जो तरीका बताया गया उसी से वो काम चल जाएगा। इनपुट होगा ऑल रियल नंबर और आउटपुट होगा -π/2 से π/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। उसी की तरह अगर हम लोग सेकंड पे बात करें, तो सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड हमें कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू था कोसेक इनवर्स x। बड़ा ध्यान समझिएगा, कोसेक का जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा। तो बेटा यहाँ पर यह आ जाता है -∞ से -1 यूनियन
1 से इंफिनिटी अप्रोचेस टू, देखो बेटा यहां पर -π/2 से π/2 हम सब कुछ लेंगे, लेकिन हम जीरो नहीं लेंगे। जीरो क्यों नहीं लेंगे बच्चा पार्टी? क्योंकि जीरो पर कोसेक होता है अनडिफाइंड। जीरो पर कोसेक क्या होता है? अनडिफाइंड। तो ये हमने साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स देखा। तो अब हमारे पास इसमें सेकंड टाइप का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइप में क्या आया? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। क्यों? क्योंकि इनके कैलकुलेट करने का प्रोसेस जो है वो सिमिलर है। उसके बाद यदि हम लोग सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यदि सेकेंड टाइप का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, बच्चा पार्टी मुझे लग रहा है कि हैंड राइटिंग थोड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं रहा है, इसको पूरा मिटा देते हैं क्योंकि हैंड राइटिंग भी मैटर करता है भाई। तो यदि हम लोग सेकेंड टाइप का, सेकेंड टाइप्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब देखो सेकेंड टाइप का ग्रुप क्या है बेटा? सेकेंड टाइप का जो ग्रुप है हमारे पास वो है कॉस इनवर्स का, फिर है कॉट इनवर्स का, और फिर है सेक इनवर्स का। यानी कि जो प्रोसेस कॉस इनवर्स को कैलकुलेट करने का होगा, लेकिन याद रखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए आपके कि हमें ऑलवेज एंगल मिलता है, और साथ ही साथ यह प्रिंसिपल ब्रांच, ये जो प्रिंसिपल ब्रांच लिखा गया है ना, यह प्रिंसिपल ब्रांच हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। This all two types of principal branch must be learned by each and every student। तो बेटा cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स। तो हम लोग यहाँ पर cos इनवर्स का देखेंगे और बाकियों का सेल्फ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेंट फ्रेम करें जी, तो यह आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया x डैश एक्सिस, और ये आ गया y डैश एक्सिस। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात होना चाहिए कि बेटा कॉस इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और या तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कॉस इनवर्स का जो आउटपुट होता है वह या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और या तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन राइज होता है, चलिए सर ये बात तो हमें याद हो गया, अब हमें ये बताइए कि इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा और हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कॉस इनवर्स का डेफिनेशन क्या है बेटा? इसका डेफिनेशन ये है कि जो इनपुट है दैट मस्ट बी लाइंग बिटवीन -1 to 1, और जो आउटपुट है वह 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। यानी कि जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉसिन का, कॉट का और सेक का इनवर्स का एंगल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि सर जी वह किस क्वाड्रेंट में आएंगे। जब तक आप क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। तो यदि हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना है तो हम क्यों ना इस पर कुछ क्वेश्चन लें। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन एक ले लिया, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या लिया हमने? हमने क्वेश्चन ले लिया बच्चा पार्टी यहाँ पर कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू of the following, of the following, find the principal value of the following। अब फॉलोइंग में क्या है? सबसे पहला हम लोगों ने लिया कॉस इनवर्स माइनस √3/2, कॉस इनवर्स माइनस √3/2। अब यदि बच्चा पार्टी हम लोगों ने कॉस इनवर्स माइनस √3/2 लिया, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए, अगर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि आपको एंगल निकालना है तो पहले फर्स्ट और सेकंड टाइप याद होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले इनपुट के आधार पे आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा। बेटा चूंकि इनपुट है नेगेटिव और नेगेटिव लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी यहां पर जो हमें एंगल मिलेगा जी वह मिलेगा पाई माइनस थीटा।
लेकिन थीटा के बारे में क्या कहना है? थीटा के बारे में क्या कहना है कि यह एक एक्यूट है एंगल है। यह एक कैसा एंगल है? यह एक एक्यूट एंगल है। तो कहने का सेंस ये है कि आपको अगर से कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इनपुट का साइन देखिए। इनपुट का साइन बताएगा कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा। जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिख लीजिए। उसके बाद फॉरगेट अबाउट द साइन, जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए आप वैल्यू निकालिए। तो बेटा कॉस, और कहाँ? बाहर देखकर, यानी कि √3/2 किस एंगल के लिए देखना है? कॉस के लिए। तो बेटा √3/2 कॉस में होता है π/6 यानी 30 डिग्री। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास π/1 माइनस π/6, और 1 और 6 का यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6। तो बेटा ये हो जाएगा 6π माइनस पाई, और 6π माइनस पाई होता है 5π/6, 5π/6। तो कॉस इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू आ जाएगा 5π/6। सिमिलरली अगर से हम लोग यहाँ पर सेकंड पे बात करें, यदि हम लोग सेकंड पे बात करें, एक और एग्जांपल ले। हमने एग्जांपल ले लिया कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। अब मैंने क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि यदि आपको प्रिंसिपल ब्रांच निकालना है तो सबसे पहले इनपुट का साइन देखो, क्योंकि इनपुट का साइन बताएगा कि हमें कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है। तो बेटा यहाँ पर है -1/√3, और माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस थीटा। अब जब यह पाई माइनस थीटा हो गया जी, तो मैंने क्या बोला था ऐसे केस में? फॉरगेट अबाउट द साइन, भूल जाओ साइन के बारे में। और देखिए 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है? तो बेटा 1/√3 पे यदि ध्यान से देखोगे तो 1/√3 इज द वैल्यू ऑफ π/3। 60 डिग्री का वैल्यू कॉट में 1/√3 होता है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे π/1 माइनस π/3। अब यदि हम लोग 1 और 3 का एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर 3 आएगा। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3π माइनस पाई, और बेटा 3π माइनस पाई होता है 2π/3। क्या होता है? 2π/3। सो द करेक्ट आंसर इज 2π/3। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉस इनवर्स का फैमिली है, कॉस इनवर्स के फैमिली में आता है कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, और इन सभी का प्रोसेस क्या होता है? सेम। अच्छा, प्रोसेस कुछ भी हो, फर्स्ट और सेकंड काइंड में सिर्फ क्वाड्रेंट बदला है, कैलकुलेट करने का तरीका वही है। जैसे अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग के हमें क्या करिए? प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू में क्या है? जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो यह है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। यदि हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर पे बात करें तो बेटा सेकंड नंबर पे हमारे पास है कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/√2। थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है कॉस इनवर्स -1/2। यदि हम लोग फोर्थ नंबर पे बात करें तो बेटा फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सेक इनवर्स 2/√3। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है सेक इनवर्स 2/√3। प्लस के लिए फर्स्ट और निगेटिव के लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिफ्थ नंबर हमारे पास है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स √3, √3। और सिक्स्थ नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो यह है कॉट इनवर्स -1। तो आपको क्या करना है?
इन ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, इन सभी का प्रिंसिपल ब्रांच निकालना है। इन सभी का कैसा ब्रांच निकालना है? प्रिंसिपल ब्रांच। तो बच्चा पार्टी इनडायरेक्ट वे में अगर मैं आपसे बोलूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुका है। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचा है। मतलब एक्सरसाइज 2.1 का मैं थ्योरी बनाने वाला वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग यहीं पर कवर कर लिए। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम भी इंकरेज हों और हम अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इनहेंस कर सकें। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी।